सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम थोड़ी सी एनर्जी को हाई रखेंगे क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर अभी जैसे 2025 आने वाला है, राइट, हर बार हम यही साल से पहले सोचते हैं कि इस साल हम ये कर देंगे वो कर देंगे, राइट। बट यहाँ पे आपको रियल में बता रहा हूँ, स्पार्क आपके अंदर से आएगी क्योंकि मैंने इसमें अपना सारा जर्नी बता रखा है, कैसे मैंने जीरो से स्टार्ट किया ट्रेडिंग, कैसे मैंने धीरे धीरे खुद को अपग्रेड किया, कैसे मैंने फंड बढ़ाया और जो जो मैंने कमिटमेंट किया था उस वीडियो में उससे मैं कैसे भी फुलफिल कर पा रहा हूँ, राइट। तो बिलीव मी गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में हो सकती है कि थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी डिम हो, बट जो मैंने कंटेंट दिया, राइट, दैट्स रियली अमेजिंग। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके अंदर डेफिनेटली स्पार्क आएगी और आप 2025 में एक ग्रेट प्रॉफिटेबल ईयर बना पाओगे। हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे बड़ी ही चर्चित प्रोफेशन के बारे में जो कि है ट्रेडिंग। और यार देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी के टाइम पे काफी लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें एफएनओ ट्रेडर्स की, एफएनओ ट्रेडिंग की, तो काफी लोगों का इंटरेस्ट उसमें है, राइट। अगर हम डाटा को देखें तो सेबी ने एक डाटा निकाला था, उसके हिसाब से 2019 में टोटल 7 लाख एफएनओ ट्रेडर्स थे। वही नंबर बढ़कर 2022 में लगभग 45 लाख हो चुका है। तो देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे नंबर का जंप है, राइट। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है यार, स्पेशली जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, ठीक है, सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे ताकि हर चीज हमें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। अब देखो, इस वीडियो में बात करूंगा अपनी स्टोरी, कैसे मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, मैंने कौन कौन सी गलती की जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या फिर कोई भी बिगिनर से मार्केट में आता है तो ये गलती स्टार्टिंग में कमिट करता है, राइट। मैं हर चीज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ठीक है। तो हम इस ताकि और मैं स्टोरी के साथ साथ हर गलती बताऊंगा ताकि वो चीज हमारे माइंड में ज्यादा लंबे समय तक रहे, हमारा माइंड उस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके, हमें याद रहे वो गलतियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रेडिंग को हम करियर बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यार देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स रखूंगा, मैं किसी को राय नहीं दे रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग को करियर बना लो, ठीक है, बट मैं कुछ पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है। तो यार देखो, सेबी ने जो डाटा निकाला था उसके हिसाब से 2022 में टोटल 11% एफएनओ प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 11% लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट में रखा है अपने आप को। तो मतलब कि 89% लोगों ने यहाँ पे पैसा कमाया है, राइट। अब देखो यार, 11% सेबी ने बता दिया था कि 11% यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। अब आप 11% में भी 6 से 7% वो लोग होते हैं जो कि जस्ट ब्रेक इवन पे रहते हैं या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है। असली का पैसा 3 से 4% लोग यहाँ पे बना पाते हैं। अब उन 3 से 4% लोगों में बड़े लोग आ जाते हैं, राइट, ठीक है। लेकिन अगर हम रिटेलर्स की बात करें तो 1 से 2% भी कह सकते हो कि 2% भी रिटेलर्स यहाँ पे पैसा बना लेते हैं जनरली, राइट। तो यहाँ पे सक्सेस रेट हम मान के चलते हैं कि 2% है, राइट। अब हम बात करते हैं अदर जॉब की। अगर हम बात करें जनरल गवर्नमेंट जॉब की तो वहाँ पे यार सक्सेस रेट 0.3% है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि सिर्फ अगर एग्जाम में सिर्फ 3 लोग, सिर्फ 1000 लोग बैठ रहे एग्जाम में, तो वहाँ पे सिर्फ 3 लोग सेलेक्ट हो पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ परसेंटेज कितना हुआ सर? 0.3%। अगर हम बात करें यूपीएससी की तो वहाँ पे 0.2% सक्सेस रेट रहता है। अगर हम बात करें आईटीजेई की तो वहाँ पे 1% सक्सेस रेट रहता है, राइट, लेस देन 1%। बट यहाँ पे तो 2% है। प्रॉब्लम क्या आती है ना सर, कि यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे लोग आकर टाइम नहीं देते, राइट। जैसे यूपीएससी के लिए लोग 4-5 साल तैयारी करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जेई की तो वहाँ पे भी लोग 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की तो यार बात ही नहीं, क्या कहना, ठीक है। वहाँ पे भी काफी लोग टाइम बिताते हैं, काफी लोग तैयारी करते हैं काफी लंबे समय तक, 4 साल 5 साल 6 साल, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग को लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे तुरंत है 2 महीने में हमें डबल पैसा चाहिए, हमें ट्रिपल पैसा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से हमें लगता है कि काफी ये सही करियर नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, या फिर जल्दी सक्सेस यहाँ पे पाना चाहते हैं, ठीक है। कई बार अगर आप न्यूज चैनल को देखोगे तो वहाँ पे ऐसा बताया जाएगा कि यहाँ पे रिटेलर्स आमतौर पे पैसा लूज करता है, ठीक है। आपको ऐसा डिमोटिवेट किया जाएगा। तो यार देखो, अगर आपको लगता है ना कि आप ट्रेडिंग अच्छे से कर पाते हो या फिर आपको इंटरेस्ट है इसके प्रति, ठीक है, आपको लगता है कि आप इसी के लिए बने हो, देन यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। अब बाद में अगर ट्रेडिंग आप प्रॉफिट में रह रहे हो या फिर लॉस में रह रहे हो, ठीक है, वो बात की बात है, ठीक है। अब सोचो ना, 11% लोग में भी अगर आप आ रहे हो तो एटलीस्ट आपके घर से पैसा नहीं डूबेगा, ठीक है। आप घर से उसे कुछ नहीं दोगे मार्केट से, राइट, भले प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन आप एटलीस्ट घर से पैसा नहीं दोगे अगर आप 11% में आ रहे हो तो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है यार आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, 1 साल 2 साल देखो, अगर नहीं चला तो फिर ठीक है ना यार, बहुत अपने पास टाइम है, हम कुछ और कर सकते हैं, राइट। तो ये छोटी सी बात थी। अब बात करते हैं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। ओके, तो यार देखो, मैं कॉलेज में आया था पिछले साल फेब में, राइट, और मार्च में मैंने एक दोस्त को देखा कि वो क्रिप्टो ट्रेडिंग करता था। अब देखो यार, देखने में काफी इंटरेस्टिंग और इजी लगता है, ठीक है, कि चार्ट पैटर्न जब नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बाई करो, जब चार्ट ऊपर गया कैंडल तो हम वहाँ पे सेल कर देंगे, वहाँ पे बेच देंगे, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर हम बात करें क्रिप्टो की तो वहाँ पे प्रॉफिट यार अलग ही लेवल की होती है, वहाँ पे मार्जिन आपको अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। आप लेवरेज ट्रेडिंग वहाँ पे अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं क्रिप्टो में घुसा, ठीक है, मैं कुछ उससे सीखा, फिर साथ ही साथ कुछ मैं यूट्यूब वीडियो से सीखा और मैं थोड़ा सा पैसा से ट्रेडिंग करता ही रहा, ठीक है। अब देखो, ज्यादा मतलब थोड़ा सीख कर मैं थोड़ा ट्रेड लेता था। अब कई बार लॉस होता, कई बार प्रॉफिट हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं कहने को ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है।
ऐसे करते करते अप्रैल आ गए। अब यार देखो मैं यहाँ पे रहता हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में यार क्या गर्मी पड़ती है आपको पता ही होगा, राइट। यहाँ पे सिर्फ हॉस्टल वाले ने सिर्फ एक पंखे लगा दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको गर्मी लग रही है या फिर अगर आपको कूलर वगैरह लगाने हैं, एयर कूलर लगाने हैं, तो आपको खुद से लाकर लगाने पड़ते हैं। तो अप्रैल के लास्ट में मैंने सोचा कि मतलब मैं काफ़ी ओवर एक्साइटेड हो गया था ट्रेडिंग से, ठीक है। मुझे लगा कि अगर मुझे कूलर लगानी है, राइट, तो मैं प्रॉफिट के पैसे से ही कूलर लाकर लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा, राइट। दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक कि मैंने कुछ मार्केट से एक्सपेक्ट कर लिया। बिगिनर्स स्टार्टिंग में यही करते हैं, जब वो मार्केट में आते हैं फॉर श्योर कि वो पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं मार्केट से, राइट, जो कि हमें नहीं करनी होती। यकीन मानो यार मैंने स्टार्टिंग में मिस्टेक की, ठीक है। अब यकीन मानो मैंने प्रॉफिट में तो दूर की बात है, प्रॉफिट में तो रहा नहीं, ठीक है, कूलर नहीं लगा, ठीक है, भले दूसरे के कमरे में जाकर रहता था लेकिन कूलर नहीं लग पाया, राइट। और यहाँ पे सिर्फ मिस्टेक ये थी कि मैंने मार्केट से एक्सपेक्ट कर लिया, राइट। हम क्या करते हैं जब मार्केट में आते हैं तब जब हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखते हैं ना, तो हम उसे ओवर कैलकुलेट करने लगते हैं, ठीक है। जैसे कुछ पैसा आया, हमारा प्रॉफिट हुआ, उसे हम इनिशियल अमाउंट में जोड़ देंगे, फिर उससे ट्रेड करने को सोचते हैं कि उससे इतना प्रॉफिट हुआ, फिर इसे जोड़ेंगे, ऐसे कंपाउंडिंग लगा लेते हैं, ठीक है, और वो एक बड़ा नंबर हो जाता है, ठीक है। तो हमें वो लालच आ जाती है, राइट। तो हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब फिर टाइम टू टाइम क्या हुआ कि अब पढ़ते हैं कि दूसरे मैंने मिस्टेक क्या की। अब देखो यार मैं छोटा बहुत ट्रेड ले रहा था। अब देखो मुझे पहले से इतना मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं था कि क्या होता है बुल मार्केट, क्या होता है बियर मार्केट, राइट। तो जब मैं मार्केट में घुसा था तो उस टाइम पे नॉर्मल ट्रेड होता, ठीक है, मार्केट कभी नीचे आता, ठीक है, फिर ऊपर जाता। तो मैं जब नीचे आता था मैं खरीदता था, जब ऊपर जाता था तो बेच देता था, ठीक है। अब मान के चलो मैंने नीचे आया और मैं खरीदा, अब मार्केट वहां से और नीचे चली गई, राइट, तो मैं वहां पे और खरीदता ताकि वहां से थोड़ा सा ऊपर जाए तो मैं वहां पे बेच कर निकल जाऊं और मेरा एवरेजिंग थोड़ा नीचे हो जाए, राइट। आई होप कि आप इस चीज को समझ पा रहे होगे। तो मैं ये स्टार्टिंग में करता था और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है, मुझे लगती थी कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, कमाल की स्ट्रेटजी है, ठीक है। लेकिन वहां पे स्टार्ट हो रहा था बियर मार्केट का टाइम, राइट। और मुझे पहले मैंने बियर मार्केट नहीं देख रखा था, बुल मार्केट भी नहीं देख रखा था, ठीक है। तो बियर मार्केट में क्या होता है, मार्केट में सीधा फ्री फॉल में गिर रहा था। अब मुझे क्या पता कि बियर मार्केट है, ठीक है। अब मैं एक कॉइन को $10 से स्टार्टिंग में 10x लेवरेज लेकर मैं खरीदा, ठीक है। अब वहां से नीचे आया मार्केट, मैं और एवरेज किया कि और पैसा डाला, वहां से और नीचे और डालते डालते मैंने $10 से टोटल $200 में स्पेंड कर दिया, राइट। अब देखो सोचोगे कितना मैंने अमाउंट इसमें डाला होगा एवरेजिंग करते हुए, ठीक है। अब ऐसे करते करते जब मार्केट काफ़ी नीचे आ गया, ठीक है, तो मुझे लगा कि यहाँ से बाउंस बैक लेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि पहले भी ये इतना लो लगा सकता, तो मुझे लगा यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, ठीक है। हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी टेक्निकल हो, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस आसान भाषा में आपसे बात करूँ। तो मैंने क्या हुआ कि जब वो अपने सपोर्ट के पास है मैंने वहाँ पे $100 और स्पेंड कर दिया। अब देखो क्रिप्टो स्टॉक की तरह नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अलग ही चलता है, कुछ भी कांड हो जा रहा है, मार्केट टूट जा रहा है, कोई कॉइन डूब जा रहा है, कोई अरेस्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है क्रिप्टो, ठीक है। और जब भी कोई न्यूज़ आती है तो अलग ही लेवल का मार्केट रिएक्ट करता है, बहुत मतलब अलग ही लेवल का करता है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आए तो मार्केट काफ़ी ऊपर पहुंच जाता है, अगर बैड न्यूज़ आए तो मार्केट काफ़ी नीचे चला जाता है। और वहाँ पे था लूना का क्रैश, जो लोग क्रिप्टो में इंटरेस्ट उन्हें पता होगा कि क्या है सब चल रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे एक कॉइन वहाँ पे कह सकते हो कॉइन डूब रहा था, ठीक है, कॉइन डूबने आ रहा था, वहाँ पे क्रैश आ रहा था, तो साथ साथ सारे क्रिप्टो नीचे जा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा $300 का लॉस हुआ, जो कि मैं सोचो $10 से स्टार्ट किया था और वहाँ पे 300 मार्केट को देके गया। दैट वाज माय नेक्स्ट मिस्टेक, जो कि मैं था कि मैं एवरेजिंग करने लगा। स्टार्टिंग में बिगिनर आके काफी एवरेजिंग करते हैं, ठीक है। एवरेजिंग करना क्या एक तरीका होता है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में बिगिनर्स को पता नहीं होता कि हम कैसे एवरेज करें, राइट। तो मैंने ये गलती की। अब एक और गलती यहाँ पे ये थी कि मैंने पहले से प्री एनालिसिस नहीं किया था कि बियर मार्केट में क्या होता है, ठीक है। मैं जल्द से जल्द यहाँ पे कह सकते हो पैसा बनाने की सोच रहा था, या फिर कह सकते हो थोड़ा मार्केट से एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। नॉलेज अच्छी से नहीं थी, बिना नॉलेज के कूद गया था, पैसा डालते चला गया, ठीक है। ये एक मिस्टेक थी। तो मैंने कुल मिलाकर यहाँ पे कह सकते हो कि ऐसे करते करते सितंबर अक्टूबर के अराउंड आ गया था, ठीक है। और मैंने टोटल लॉस यहाँ पे $500 का कर चुका था ऑलरेडी। अब देखो जब मार्केट एकदम बॉटम पे आया नवंबर के टाइम पे, जहाँ पे सब लोग खरीद रहे थे, ठीक है, तो मेरे पास उस टाइम पे कैपिटल नहीं था कि मैं वहाँ पे खरीद सकूं कुछ, ठीक है। अब देखो यार बिगिनर्स क्या होता है ना, चाहे आम रिटेलर्स जो मार्केट में नए नए आते हैं वो क्या गलती करते हैं कि जब वो सीखने में सारा पैसा खर्च कर देते हैं, ठीक है, सीखने में सारा पैसा खर्च कर देते हैं या फिर स्टार्टिंग में पैसा डुबा देते हैं, और जहाँ पे हमें एक्चुअल में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे हम खरीदना चाहिए, उस टाइम तक आते आते हमारे पास पैसा रहता नहीं है, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। तो मैं भी ये गलती की, मैंने सारा पैसा पहले ही डुबा चुका था या फिर लूज कर चुका था। अगर आप इसे $500 के रुपीज़ में कन्वर्ट, लगभग 40,000 रुपये होते हैं, ठीक है। अब जब मार्केट बॉटम पे आया, जहाँ पे लोग खरीद रहे थे, वहाँ पे मेरे पास पैसा नहीं था, ठीक है। तो ऐसे करते करते नवंबर आ चुका था, राइट।
फिर जब मैं कुछ और तब अब देखो यार, इतना टाइम मार्केट में बिताने के बाद मुझे कुछ नॉलेज हो चुकी थी, ठीक है। अब मेरे पास जब मुझे थोड़ी नॉलेज भी हुई तब मेरे पास पैसा नहीं कि मैं इन्वेस्ट करूँ या ट्रेड ले सकूँ, राइट। तो ये गलती आमतौर पे लोग करते हैं। अब ऐसे करते करते नवंबर आ चुका था और साथ ही साथ जब मैं वीडियो देखता था तो वहाँ पे स्टॉक के बारे में बताया जाता, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया जाता था, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्ट ऑप्शन के प्रति भी था, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्रिप्टो में था तो सोचा कि ठीक है एक नाव पे पैर रखता हूँ, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, सिर्फ क्रिप्टो करता हूँ, ठीक है। लेकिन जब सारा पैसा चला गया, क्रिप्टो से मन उठ गया कि क्या होता था, क्रिप्टो अलग ही तरह का मूव करता था, ठीक है। कुछ भी न्यूज़ आ रहा है तो वहाँ पे कुछ भी हो जा रहा है, राइट। तो फिर ऑप्शन धीरे धीरे सीखना शुरू किया, ठीक है। जनवरी में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, ठीक है। जनवरी में मैंने साथ ही साथ यूट्यूब वीडियो बनाता था और साथ ही साथ ऑप्शन सीखता था, यूट्यूब से सीखता था, ठीक है। काफ़ी अच्छे यूट्यूब पे सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ से मैं सीखता था। जनवरी में सीखा, फरवरी में सीखा, मार्च में लास्ट मंथ मैंने जो पिछली बार गलती की थी, काफ़ी ज़्यादा पैसा झोंक देने के लिए स्टार्टिंग में, मैंने वो गलती नहीं की। मार्च में मैंने सिर्फ 2500 रुपये जीरो था, मैं अकाउंट खोला, उसमें डाला, ठीक है। और सोचा कि 2500 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग करूँगा, जो कि काफ़ी कम अमाउंट है। अगर आपको ऑप्शन में जाना है तो लोग बताएंगे 50,000 होने चाहिए, 20,000 होने चाहिए, 10,000 होने चाहिए, 5,000 एटलीस्ट होने चाहिए। मैंने सोचा कि उससे भी कम 2500 से शुरू करता हूँ, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में इतना गलती हो चुका था कि मैं वापस से उतना ज़्यादा पैसा लूज़ नहीं करना चाहता था। अब देखो 2500 रुपये स्टार्टिंग मैंने डाला, ठीक है। तो पूरे मार्च मैंने सिर्फ ट्रेड किया, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका, ठीक है। ये वीडियो आई थिंक 1 महीने के बाद आ रही है, क्योंकि पिछले महीने में सिर्फ सीख रहा था, ट्रेड ले रहा था, सीख रहा था, ट्रेड ले रहा था, एनालिसिस कर रहा था, ठीक है। इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो लास्ट मंथ क्या हुआ कि मैंने टोटल 30 ट्रेड लिए। अब देखो यार, भले ही आप पैसा स्टार्टिंग में कितना भी डुबा चुके हो या फिर बात हो 2500 की या 25,000 की, आप पैसा अगर मार्केट में डालते हो तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाती है यार, अलग ही लेवल का फील होता है जब मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो राइट। तो मैं जानबूझकर ज़्यादा ट्रेड लेता था, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे यहाँ से सीखने को मिला कि अगर आप प्रॉफिट में रहना चाहते हो तो आप कम से कम ट्रेड लो, ठीक है। अब जितना ज़्यादा ट्रेड लोगे उतना ही ज़्यादा लॉस में रहोगे, ठीक है। आप नॉर्मल ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो मैं जानबूझकर ज़्यादा ट्रेड लेता था और मुझे याद है मैंने पिछले 20 दिनों में, ठीक है, लगभग मतलब मार्च के लास्ट 20 डेज में मैंने लगभग 30 ट्रेड्स लिए, ठीक है। उसमें से मैंने जैसे 2500 का कई बार मैंने 4200 किया, 5,000 रुपये किया, ठीक है। डबल भी किया पैसा, वापस से लॉस में गया। फिर एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने 500 प्रॉफिट पे मार्केट को क्लोज किया, या फिर कैसे तो मंथ में एंड में मैं 500 प्रॉफिट में रहा, राइट। फिर वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि ठीक है इस महीने 2500 रुपये डालकर थोड़ा सा प्रॉफिट में रहा हूँ, तो मैंने इस मंथ अप्रैल में मैंने 10,000 रुपये मार्केट में डाले। अगर मैं इस महीने भी अगर प्रॉफिट में रहता हूँ तो अगले महीने 25,000 डालूंगा, 50,000, राइट। ऐसे अगर हम बढ़ा सकते हैं। और अगर इस महीने लॉस में रहते हैं तो अगला महीना फिर से कम पैसा कर सकते हैं। आप चाहो, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हो, राइट। कि आप स्टार्टिंग में कैसे आप कैपिटल को बढ़ाओ, राइट। तो ये कुछ बातें थी। आई थिंक मैंने सारा चीज़ इस वीडियो में कवर किया। अब देखो यार, स्टार्टिंग में आप 2500 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 डालकर आप हजारों लाखों नहीं बना सकते, ठीक है। अब थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेने की कोशिश करो, यहाँ से थोड़े से प्रॉफिट लो, थोड़े से लॉस दो, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में ये भी हो जाता है ना कि लोग थोड़े से प्रॉफिट लेते तो हैं लेकिन लॉस में कुछ ज़्यादा देकर मार्केट को चले जाते हैं। हमें वो गलती यहाँ पे नहीं करनी, थोड़ी प्रॉफिट लेनी है, थोड़ी सी लॉस देनी है, राइट। ऐसे करते करते अगर आप बड़ा प्रॉफिट ले रहे हो, अगर बड़ा लॉस कर रहे हो तो आप बड़ा प्रॉफिट के लिए भी सोचो, राइट। बड़ा लॉस करके छोटा प्रॉफिट नहीं सोचना, बड़ा लॉस कर रहे हो बड़ा प्रॉफिट के लिए हम सोचेंगे, राइट। तो ये कुछ टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो आई थिंक मैंने सारे बात को इस वीडियो में कवर कर रखा हूँ, राइट। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे यार। आई डोंट नो कि मैंने क्या क्या बताया, राइट। मैंने थोड़ा सा सोच रखा था कि मुझे ये बात करनी है, ठीक है। मिस्टेक्स के बारे में सोच रखा था, फिर पता नहीं क्या क्या चलने लगा, राइट। तो आई थिंक कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, राइट। अगर थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल्स हो गया हो तो आई एम सॉरी, राइट। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे यार, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, कीप काम, बाय।